हेलो एवरीवन, वेलकम टू देव क्लासेस। मुझे आशा है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं और आपके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं। आज मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है एरर। ये टॉपिक क्लास 11th चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में आता है, तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है और ये मेरा वादा है आपसे कि एरर के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एरर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम जब भी कोई मेजरमेंट करते हैं तो उसको इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से करते हैं, जैसे मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज, राइट। अभी आपने मीटर स्केल तो देखा होगा और अभी आपने वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज नहीं देखे होंगे, लेकिन ये भी हमारे मेजरमेंट में काम आते हैं। लेकिन जब आप मेजरमेंट करते हैं तो उसमें कुछ एरर आती है और हर मेजरमेंट की अपनी एरर होती है, कुछ अनसर्टेनिटी होती है, राइट। तो उन्हीं को हम बोलते हैं एरर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सम अनसर्टेनिटी कंटेन्स बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ एवरी मेजरमेंट, दिस अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड एरर। इसको हम एरर कहते हैं। एरर इन अ मेजरमेंट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। सपोज आपसे एक लाइन को मेजर करने के लिए कहा गया है जिसकी ट्रू वैल्यू 5 मीटर है, राइट। और आपने वैल्यू को मेज़र किया, राइट। जब आपने फर्स्ट टाइम मेज़र किया वैल्यू को तो हमारी वैल्यू आई 4.9 मीटर, राइट। तो ये ट्रू वैल्यू है और ये मेजर्ड वैल्यू है। तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर एरर? जो कि ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को माइनस करके आएगा, तो कितना आ जाएगा? 0.1 मीटर, राइट। आपने सेकेंड टाइम मेजरमेंट किया तो सेकंड टाइम में आपकी वैल्यू आई 5.1 मीटर, राइट। अगेन आपने एरर कैलकुलेट की, कितना आ गया? 5 माइनस 5.1, इट मीन्स माइनस 0.1 मीटर। और आपकी वैल्यू 4.7, 5.3, 5.2, 4.8 ये भी आ सकती हैं। इट मीन्स जब भी आप मेज़र करते हैं इंस्ट्रूमेंट से तो उसमें एरर आती ही आती है, ये आपको ध्यान रखना है। वाई वी स्टडी एरर? Because error gives an indication of the limits within which the true value may lie, जिसमें हमारी ट्रू वैल्यू लाई करती है उसका इंडिकेशन देती है। Every measurement has an error. Before discuss error in details, we study about accuracy and precision. हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम accuracy देखते हैं। It refers to the closeness of a measurement to the true value of the physical quantity. जब हम कोई मेजरमेंट करते हैं और हम ट्रू वैल्यू के जितना पास होते हैं, जितना क्लोज होते हैं, वो हमारी एक्यूरेसी होती है, वो इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी होती है। और प्रिसीजन, इट रेफर्स टू द रिजोल्यूशन और द लिमिट्स टू विच द क्वांटिटी इज मेजर्ड। प्रिसीजन हमारा रिजोल्यूशन बताता है इंस्ट्रूमेंट का, जिससे कि हम क्वांटिटी को मेजरमेंट करते हैं। प्रिसीजन इज डिटरमाइंड बाय द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। हमारा जो लीस्ट काउंट होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, उससे हम प्रिसीजन को डिटरमाइन करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मीटर स्केल का लीस्ट काउंट होता है 1 मिलीमीटर, इट मीन्स 1/10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के 10th पार्ट तक ये हमारा कैलकुलेट कर सकता है। 0.1 सेंटीमीटर, इट मीन्स डेसिमल के 1 पॉइंट तक ये हमारा कैलकुलेट कर सकता है, राइट। लेकिन यदि आपको और बेटर मेजरमेंट करना है तो आपको उसके लिए वर्नियर कैलिपर्स यूज़ करना पड़ेगा। वर्नियर कैलिपर्स हमारा मिलीमीटर के 10th पार्ट तक कैलकुलेट करता है। इट मीन्स 1/100 सेंटीमीटर, बिकॉज 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर्स डेसिमल के 2 डिजिट तक कैलकुलेट करता है। और यदि आपको इससे भी कम की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए आपको स्क्रू गेज यूज़ करना होगा, जो हमारा 1/100 मिलीमीटर, इट मीन्स मिलीमीटर का 100th पार्ट और सेंटीमीटर का 1000 पार्ट तक कैलकुलेट करता है। दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज, राइट। इट मीन्स 0.001 सेंटीमीटर, राइट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर हम मीटर स्केल की बात करें तो मीटर स्केल हमारा 3.5 डेसिमल के 1 डिजिट तक मेजरमेंट करता है। लेकिन यदि हम वर्नियर कैलिपर्स यूज़ करें तो हमारा वो 2 डिजिट तक जाएगा, 3.52। लेकिन यदि हम बात करें स्क्रू गेज की तो वो हमारा एक और एक्स्ट्रा रीड करेगा। आई बात सही में? ये हमारा 0.1 डिजिट तक, ये हमारा 2 डिजिट तक और ये हमारा 3 डिजिट तक। और यदि इससे भी स्मॉलर डिस्टेंस होती है
तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। लीस्ट काउंट ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। हम विजिबल लाइट की वेवलेंथ को यूज़ करते हैं जब हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, और इसकी वेवलेंथ होती है 6000 एंगस्ट्रॉम। व्हेन वी कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर तो हमारा आंसर आ जाएगा 6000 मल्टीप्लाई 10⁻⁸, बिकॉज 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। व्हाट इज द लीस्ट काउंट? 0.00006। इट मीन्स डेसिमल के 5 डिजिट तक ये हमारा कैलकुलेट कर सकता है। द स्मॉलर द लीस्ट काउंट ग्रेटर इज द प्रिसीजन। जितना लीस्ट काउंट छोटा होगा उतना प्रिसीजन हमारा ज़्यादा होगा, राइट। तो आइए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ हम एक मास को मेजरमेंट करना चाह रहे हैं जिसका मास हमको नोन है, राइट। वैल्यू है 0.520 ग्राम, राइट। और हमने ये वर्क दिया है 3 स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट ए, बी एंड सी। तो उन्होंने पहला मेजरमेंट किया 0.52 ग्राम, सेकेंड मेजरमेंट किया 0.51 ग्राम, थर्ड मेजरमेंट किया 0.50 ग्राम, और एवरेज मास हमारा आ गया 0.51 ग्राम फॉर ए, राइट। नाउ बी ने कैलकुलेट किया 0.516 ग्राम, मेजरमेंट 2 लिया 0.515 ग्राम, एंड मेजरमेंट 3 0.514 ग्राम, और हमारा एवरेज मास कैलकुलेट कर लिया। और आपको एवरेज कैलकुलेट करना आता है, इन तीनों को ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे। सी ने मेजरमेंट किया 0.521, 0.520, 0.520, और एवरेज मास आ गया 0.520 ग्राम। अब आपको ये बताना है कि स्टूडेंट ए ने, बी ने और सी ने जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए हैं उसमें कौन सा हमारा लेस प्रिसाइज है, कौन सा मोर प्रिसाइज है, कौन सा एक्यूरेट ज़्यादा है और कौन सा एक्यूरेट कम है। यदि हम एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी का मीनिंग है कि वो वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितने पास है। तो आप देख सकते हैं 0.520 और यहाँ पर है 0.52। इट मीन्स ये वैल्यू इसके आसपास नहीं है, ये वैल्यू भी इसके आसपास नहीं है, ये वैल्यू भी इसके आसपास नहीं है, और ये वैल्यू भी इसके आसपास नहीं है। इट मीन्स ये हमारा एक्यूरेट नहीं है, राइट। प्रिसीजन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें लिस्ट काउंट हमारा स्मॉलर होना चाहिए, और यहाँ पर आप लिस्ट काउंट दे सकते हैं पॉइंट के 2 डिजिट तक है, इसलिए हमारा प्रिसाइज नहीं है। अब बात करते हैं बी की। बी में हमारा आंसर आया है 0.515। इट मीन्स पॉइंट के 3 डिजिट तक ये वैल्यू कैलकुलेट करता है। इट मीन्स इंस्ट्रूमेंट हमारा प्रिसाइज है। लेकिन अगर एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी हमारी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, राइट। यदि हम सी की बात करें तो हमारा आंसर आया 0.520 ग्राम, और ये ट्रू वैल्यू के बहुत ज़्यादा क्लोज है, ट्रू वैल्यू के बहुत ज़्यादा क्लोज है, और एक्यूरेट भी है, और साथ में प्रिसाइज भी है, क्योंकि पॉइंट के 3 डिजिट तक कैलकुलेट करता है। आप देख सकते हैं डेटा ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट ए नाइदर वेरी प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट, स्टूडेंट बी मोर प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट, स्टूडेंट सी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। नाउ वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ एरर। वी कैन क्लासिफाइड एरर इन डिफरेंट पार्ट्स। फर्स्ट वन इज सिस्टमैटिक एरर्स, those errors that tend to be in one direction, either positive or negative। जो एरर हमारी या तो पॉजिटिव होती हैं या फिर नेगेटिव होती हैं उनको हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर, जो हमारी ऑर्डर में चलती हैं। These errors may be of the following types। First one is instrumental error। These errors occur due to the inbuilt defect of the measuring instrument। जो हमारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं उसमें इनबिल्ट होती हैं वो डिफेक्ट। वियरिंग ऑफ द मीटर स्केल एट वन एंड। तो आपने देखा होगा मीटर स्केल में एक साइड से कभी कभी नंबर हमारे मिट जाते हैं, राइट, तो हमारी एरर है। और यदि हम बात करें वर्नियर कैलिपर्स की तो उसमें 0 ऑफ द वर्नियर स्केल एंड 0 ऑफ द मेन स्केल मे नॉट बी कोइंसाइड विद ईच अदर। इट मीन्स वर्नियर कैलिपर्स हैज़ 0 एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर को डिटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें फिजिकल क्वांटिटी को 2 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से जो कि सेम टाइप के होंगे उनसे मेजर करना होगा, और हम सेम फिजिकल क्वांटिटी को 2 डिफरेंट मेथड से भी मेजर कर सकते हैं, तब हमको इंस्ट्रूमेंटल एरर का पता चल सकता है। नेक्स्ट हमारी आती है इम्परफेक्शंस इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। दीज एरर्स आर ड्यू टू द लिमिटेशंस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। तो आपने देखा होगा जब हम किसी बॉडी का वेट करते हैं तो उसमें एयर की ब्यूएंसी के कारण जो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होता है
उसके कारण भी हमारी एरर आ सकती है। और जब हम कैलोरीमेट्री का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें रेडिएशन होता है, हीट लॉस होती है, उसके कारण भी हमारी एरर आ सकती है। नेक्स्ट वन इज़ पर्सनल एरर्स। दीज एरर्स अराइज ड्यू टू इंडिविजुअल बाइस। इंडिविजुअल बाइस का मीनिंग है जब आप अनुमान लगाते हैं, जब आप किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं और आप केवल अनुमान लगा लेते हैं कि हमारा इतना मेजरमेंट आया है, तो उसको कहते हैं इंडिविजुअल बाइस। लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ एपरेटस और इंडिविजुअल्स केयरलेसनेस इन टेकिंग ऑब्जर्वेशंस विदाउट ऑब्जर्विंग प्रॉपर प्रिकॉशंस। जब आप अपरेटस की सेटिंग नहीं करते हैं और जब आप ऑब्जर्वेशन लेते समय केयर नहीं रखते हैं, प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं रखते हैं, तब भी हमारी एरर आ सकती है। फॉर एग्जांपल, व्हेन एन ऑब्जर्वर होल्ड्स हिज हेड टुवर्ड्स राइट while reading a scale, he introduced some error due to parallax। जब आप स्केल से रीडिंग को पढ़ने के लिए अपने हेड को राइट की तरफ मूव करते हैं तो उस कंडीशन में पैरालैक्स के कारण एरर आ सकती है। इस टाइप की मेजरमेंट को मिनिमाइज़ करने के लिए मेजरमेंट हमारा डिफरेंट पर्सन के द्वारा रिपीट होना चाहिए। आप जो अनुमान लगाते हैं वो भी आपको दूर करना है। नेक्स्ट हमारा आता है एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज़। These errors arise due to the change in external conditions like pressure, temperature, wind, etc. For example, due to increase in temperature, expansion of scale। टेम्परेचर के इंक्रीज होने से लेंथ इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट एरर है रैंडम एरर्स। These errors which occur irregularly। जो रेगुलर बेसिस पर नहीं होती हैं, अचानक से कहीं से आ जाती हैं, उनको हम बोलते हैं रैंडम एरर्स। These can arise due to random and unpredictable फ्लक्चुएशन इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। जो हमारी अनप्रिडिक्ट होते हैं, जिनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, जस्ट लाइक अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर। वोल्टेज सप्लाई में फ्लक्चुएशन आता है, इसके कारण भी एरर आ सकती है। पर्सनल एरर्स बाय द ऑब्जर्वर्स टेकिंग रीडिंग्स एटसेट्रा। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप रीडिंग लेते हैं तो उसमें भी एरर आ सकती है। जब आप सिंपली काउंटिंग करते हैं तो उसमें भी आपसे मिस्टेक हो सकती हैं, उसमें भी आपसे एरर आ सकती हैं। उसके लिए आप क्या करते हैं, अगेन एंड अगेन काउंटिंग करते हैं, रिपीट करते हैं। एरर को मिनिमाइज़ करने के लिए हमें ऑब्जर्वेशन को अगेन एंड अगेन रिपीट करना होगा और इसी से हम एरर को रिमूव कर सकते हैं। लास्ट हमारा आता है लीस्ट काउंट एरर। द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट। हमने आपको लीस्ट काउंट अभी बताया है, तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है जो कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर की जाती है, उसमें जो एरर आती है उसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर इज़ द एरर एसोसिएटेड विद द रिजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। और जो इंस्ट्रूमेंट की रिजोल्यूशन है, जैसे हमने आपको बताया, मीटर स्केल की रिजोल्यूशन है 0.1 सेंटीमीटर, वर्नियर कैलिपर्स की रिजोल्यूशन है 0.01 सेंटीमीटर और स्क्रू गेज की रिजोल्यूशन है 0.001 सेंटीमीटर। अ मीटर स्केल हैज़ अ लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर, राइट। तो इसमें एरर कितनी आ सकती है, एरर इसमें आएगी 0.5 मिलीमीटर। जो भी हमारा लिस्ट काउंट होगा उसको हम हाफ कर देंगे तो हमारी एरर कितनी हो जाएगी, 0.5। 0.5 से ज़्यादा एरर नहीं आ सकती। एलिमिनेशन ऑफ एरर। एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय रिपीटिंग मेजरमेंट्स अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स। एरर को मिनिमाइज़ करने का केवल एक ही मेथड है, आप अगेन एंड अगेन मेजरमेंट्स को रिपीट करिए और वो भी लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, एरर हमारी एलिमिनेट हो जाएगी। सपोज़ अब हम एक क्वांटिटी को मेजरमेंट करते हैं और हमें उसकी ट्रू वैल्यू नहीं पता है, तो ट्रू वैल्यू पता करने के लिए हमें उसको लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स मेजरमेंट करना होगा। तो आइए देखते हैं। इफ़ A1, A2, A3 एंड सोन्स AN बी द n मेजरमेंट्स वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। हमने किसी क्वांटिटी को n टाइम्स मेजरमेंट किया है, तो उसकी ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना होगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि किसी फिजिकल क्वांटिटी की आपको ट्रू वैल्यू नहीं पता है तो आप क्या करोगे, उसको पहले मेजरमेंट करोगे और मेजरमेंट करने के बाद उसका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करोगे। तो ये हमारा आ जाएगा अर्थमेटिक मीन A1 + A2 + A3 एंड सोन्स AN अपॉन n। ट्रू वैल्यू को हम A बार और A मीन से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1/n, राइट। जब हम एडिशन की बात करते हैं तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं सिग्मा, राइट, एंड AI, राइट, वेयर I इक्वल टू कहाँ तक मूव करेगा, 1 से लेके n तक। तो दिस इज़ द ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी।
जी यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल मेजरमेंट्स कैन बी टेकन एज द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी। नाउ वी कम टू एब्सोल्यूट एरर। The magnitude of the difference between the individual measurements and the true value of the quantity is called the absolute error of the measurement. It is denoted by modulus of delta A. अब हमको एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करनी है और एरर कैलकुलेट करने के लिए इंडिविजुअल मेजरमेंट में से हमको ट्रू वैल्यू माइनस करनी है, राइट, क्योंकि एवरी मेजरमेंट हैज़ एन एरर। तो फर्स्ट मेजरमेंट के लिए हमारी एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी? सो डेल्टा A1 इक्वल टू A1 माइनस ए मीन, it means individual measurement minus true value, right? Now delta A2 error in second measurement, so A2 minus A mean, right? Delta AN error in nth measurements, AN minus A mean, right? तो ये सब हमारी कौन सी measurements हैं? These are individual measurements. अब हमको final error चाहिए, so we calculate mean absolute error. It means arithmetic mean of all absolute error. राइट, सो डेल्टा ए मीन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ डेल्टा A1। हमने मॉडुलस इसलिए लिया है क्योंकि जब भी हम एरर की बात करते हैं तो एरर हमारी पॉजिटिव कंसिडर होती है। एरर हमारी आएगी नेगेटिव, लेकिन हम उसको पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे क्योंकि एरर तो एरर होती है, एरर हमारी हमेशा ऐड होगी। प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा A2 प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा A3 एंड सॉन्स मॉडुलस ऑफ डेल्टा AN अपॉन n। तो आप देख सकते हैं इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा A बार डेल्टा A मीन इक्वल टू सिग्मा i इक्वल टू 1 to n। जब भी हम एडिशन की बात करेंगे हम सिग्मा का यूज़ करेंगे, मॉडुलस ऑफ डेल्टा AI अपॉन n। फाइनल रिजल्ट ऑफ द मेजर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। अब हमको फाइनल रिजल्ट चाहिए, तो फाइनल रिजल्ट के लिए क्या आएगा? जो हमारी ट्रू वैल्यू है और उसमें जितनी मीन एब्सोल्यूट एरर आई है वो हमारी उसमें प्लस हो जाएगी और माइनस हो जाएगी, क्योंकि एरर हमारी पॉजिटिव होती है और एरर हमारी नेगेटिव होती है, राइट। या तो हम ट्रू वैल्यू से पीछे की तरफ रहेंगे या ट्रू वैल्यू से आगे की तरफ रहेंगे। सो एनी मेजर वैल्यू ऑफ ए बार माइनस डेल्टा A बार लेस देन और इक्वल टू A एंड A बार प्लस डेल्टा A बार ग्रेटर देन और इक्वल टू A। ये आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा फाइनल मेजरमेंट आएगा उसकी वैल्यू ट्रू वैल्यू से या तो डेल्टा A ग्रेटर होगी या डेल्टा A कम होगी। सपोज हमारी ट्रू वैल्यू है 100 और उसमें मीन एब्सोल्यूट एरर आती है 20। इट मीन्स जो ये हमारी वैल्यू आई है ये वैल्यू ये कहाँ तक वेरी करेगी? आप देख सकते हैं या तो इसमें 20 माइनस होगा A बार माइनस डेल्टा A बार, या तो एरर हमारी नेगेटिव होगी सो 80 हो जाएगा, राइट, या फिर एरर हमारी ऐड हो जाएगी इट मीन्स 120। इसमें हमारा 120 से लेके 80 तक का वेरिएशन चलेगा इस 100 में, तो या तो हमारा 80 आएगा या फिर हमारा 120 आएगा, इसके बीच में हमारा वेरिएशन चलेगा एरर का। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर हम 100 को मेजर करते हैं तो हमारा उसमें 80 से लेके 120 तक का वेरिएशन होता है, क्योंकि एरर कितनी है? 20 है। नेक्स्ट हमारा आता है रिलेटिव एरर। तो आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द रेशो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर के लिए जो हमारी एब्सोल्यूट एरर आएगी उसको हम ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो हमारा रिलेटिव एरर निकल जाएगा। रिलेटिव एरर से हमको ये पता चलता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग देता है। तो आइए पहले बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट ए की, जिसमें ट्रू वैल्यू हम मेजर कर रहे हैं 400 और हमारी एब्सोल्यूट एरर आई है 0.2। तो पहले इसकी रिलेटिव एरर कैलकुलेट करते हैं। तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। सो 0.2 डिवाइड बाय 400, तो पॉइंट हटेगा तो हमारा 10 आ जाएगा। जब हम इसको सोल्व आउट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.0005, राइट। नेक्स्ट है हमारा इंस्ट्रूमेंट बी। हम ट्रू वैल्यू मेजर कर रहे हैं 400 और एब्सोल्यूट एरर आती है 0.5। तो नाउ कैलकुलेट रिलेटिव एरर। सो 0.5 अपॉन 400, सो 5 अपॉन 4000। नाउ 5 8 जा 40, तो 1/8 मल्टीप्लाई 1/100। अब हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, राइट। तो हमारा बन गया 125, क्योंकि 1000 को 8 से डिवाइड करने पर 125 आएगा। 125 अपॉन 1000000।
राइट। तो नाउ वी गेट आंसर 0.00125, राइट। आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर आप कंपैरिजन करें, यदि आप कंपैरिजन करें रिलेटिव एरर का, तो 0.00 एंड 0.00 सेम है, लेकिन नेक्स्ट यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है। इट मीन्स ये रिलेटिव एरर हमारी कम है और ये रिलेटिव एरर हमारी ज़्यादा है। इट मीन्स इंस्ट्रूमेंट ए गिव्स मोर एक्यूरेट रीडिंग कंपैरिजन टू बी। नेक्स्ट हमारा आता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा रिलेटिव एरर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकल जाएगा परसेंटेज एरर। सो परसेंटेज एरर इक्वल टू रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई 100।